अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? iOS को लेके हम सब हमेशा से बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि iOS के जो फीचर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। यानी कि अगर हम एंड्रॉयड में देखें तो एंड्रॉयड में हमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारी ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक होते हैं। लेकिन iOS में अगर हमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है, हमें प्राइवेसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, लेकिन हमारे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं कि इवन हमें छोटे छोटे फीचर्स के लिए भी तरसना पड़ता है। अगर हम बात करें उस दौर की जब हम अपनी डिवाइसेस को, आईफोन्स को जेल ब्रेक कर सकते थे, तो वहाँ पे तो एक लंबी लिस्ट थी फीचर की जो हम ट्वीक्स के ज़रिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे iOS आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जेल ब्रेकिंग भी नामुमकिन होती गई। इवन कि अब फ़ोन जेल ब्रेक हो तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो इतने लिमिटेड होते हैं कि हम प्रॉपरली उनको एंजॉय नहीं कर पाते। यानी फ़ोन के अंदर किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है, बूटिंग में फंस जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है या सेफ मोड में चला जाता है, तो इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वो ज़रूरत है कि एप्पल अपने फीचर्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करें और बहुत ज़्यादा जो बेसिक फीचर हैं उनको iOS 15 में लेके आए। यानी अगर आप देखें कि iOS 12 में एप्पल ने वो जो वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा लोगो था उसको ख़त्म किया जो मिड स्क्रीन पे आ जाता था, और iOS 14 में उसने वो कॉल स्क्रीन की जो फुली ऑक्यूपाइड कर लेता था स्क्रीन को, उसको ख़त्म करके उसने वो एक बैनर बना दिया है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें एप्पल इंक्लूड तो कर रहा है लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सो iOS 15 को लेके ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस 2021 आ चुका है और तकरीबन 6 माह रह गए हैं बीटा वर्जन आने में। जून में एप्पल नॉर्मली अपना जो iOS का नई जो बिल्ड आ रही होती है उसका जो बीटा वर्जन रिलीज़ करता है। सो इससे पहले बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं फीचर्स को लेके, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, लेकिन मैं यहाँ पे iOS 15 की विश लिस्ट में कुछ ऐसे फीचर को डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम सब के लिए बहुत अहम है। इन सब में सबसे पहले जो फीचर है वो गेस्ट मोड का है। सो गेस्ट मोड का फीचर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम जब भी अपने किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को अपना फ़ोन पकड़ाते हैं तो बहुत सारे लोग हेजिटेंट होते हैं कि यार हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, और वो मैसेजेस में ना चले जाए, वो फ़ोटोज़ में ना चला जाए। तो iOS के अंदर एक ऐसा फीचर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए गेस्ट मोड, या कोई भी और नाम हो सकता है इसका, लेकिन इसके अंदर होना ये चाहिए कि जब भी आप किसी बंदे को वो फ़ोन पकड़ाएं तो वो आप गेस्ट मोड ऑन कर दें। यानी आप पहले से उसको कस्टमाइज़ कर लें, उसके अंदर जितनी भी ऐप्स को अलाउ करना है आप अलाउ कर दें, और जब भी आपने किसी थर्ड पर्सन को वो फ़ोन पकड़ाना है तो आप वो गेस्ट मोड ऑन कर दें और उसको दे दें। यानी उस गेस्ट मोड के दौरान ये होगा कि आपका वो जो दोस्त है, भाई है या कोई भी थर्ड पर्सन है वो पर्टिकुलरली उन्हीं ऐप को एक्सेस कर पाएगा जिनको आपने अलाउ किया होगा। तो इस तरीके से एक हमारी बहुत बड़ी टेंशन जो रिलीव हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी को फ़ोन पकड़ाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो बंदा कहाँ पे एक्सेस कर रहा है, किस चीज़ को देख रहा है, फोल्डर को देख रहा है, तो हमें फुली ट्रस्ट करना पड़ता है अगले बंदे पे। तो गेस्ट मोड के ज़रिए हमारी ये टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगला जो विश लिस्ट का फीचर है वो है एक्शन मेन्यूज़। अब एक्शन मेन्यूज़ क्या है? सो गाइज, अगर आप पास्ट में अपने आईफोन्स पे जेल ब्रेक का एक फीचर जो था, एक ट्वीक जो थी, एक्टिवेटर यूज़ कर चुके हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि एक्टिवेटर के ज़रिए हम लॉक स्क्रीन पे या किसी तरह स्वाइप में, लेफ़्ट में, स्टेटस बार पे, होम बटन पे, किसी भी तरीके से हम कुछ एक्शन मेन्यू सेट कर लेते थे जिससे ये होता था कि हमारे फ़ोन का जो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ उस एक्शन मेन्यू की रिजल्ट में फीचर एक्टिवेट होता था। यानी कि हम उसको लॉक कर सकते थे, उसको हम स्लीप मोड में डाल सकते थे, हम उसमें कोई पर्टिकुलरली कुछ चीज़ कर सकते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार जो शॉर्टकट्स की ऐप है उसके ज़रिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट की जो ऐप है उसमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो एक्टिवेटर में थे। अब एक्टिवेटर्स को अगर डिटेल में डिस्क्राइब करूं तो बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं, क्योंकि एक्टिवेटर्स जेल ब्रेक की एक ट्वीक थी जिसमें वो सारे एक्शन मेन्यूज़ थे जो कि उस दौर में लोग यूज़ करते थे, और उनकी मैं अगर डिटेल में जाऊं तो स्टेटस बार के डिफरेंट थे, साइट्स के डिफरेंट थे, उसके अंदर डबल टैप था, ट्रिपल टैप था, राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे स्वाइप, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक्शन मेन्यूज़ बनाए गए थे जिनकी यूजिबिलिटी बहुत कमाल की थी और बहुत कमाल से वो यूज़ करते थे। तो कुछ इस तरह के एक्शन मेन्यू iOS 15 में भी होना चाहिए जिससे लोगों की जो यूजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। गाइस, अगले जिस फीचर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। यानी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखती है। सम टाइम ऐसी
कॉल्स आ सकती हैं, फेक कॉल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी दूसरी कॉल्स होती हैं जिनका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत अहमियत रखती हैं। सो ऐसी कॉल का रिकॉर्ड जो है वो हम आईफोन पे नहीं रख सकते, यानी आईफोन में पर्टिकुलरली हम कॉल रिकॉर्डर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें जेल ब्रोकन आईफोन में, तो जेल ब्रोकन आईफोन में तो एक ट्वीक होती थी कॉल रिकॉर्डर के नाम से, जिसपे हम इजीली कॉल का रिकॉर्ड रख सकते थे। लेकिन अब क्योंकि हम iOS 13 से iOS 14 में आ गए हैं और iOS 14 में जेल ब्रेकिंग अभी नामुमकिन है और जेल ब्रेकिंग के ज़रिए हम सब कुछ कर भी नहीं सकते, और हमारे पास जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वो भी पेड ऐप्स हैं और उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की हैं कि हम उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते, फुली एंजॉय नहीं कर सकते। तो iOS के अंदर एक प्री इंस्टॉल्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप्स होनी चाहिए जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो एप्पल अपने हिसाब से रख सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ऐप हो। क्योंकि एंड्रॉयड की तरफ अगर हम जाएं तो हमें 10 से 15 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नज़र आता है और बड़ा आराम से इंसान उसको यूज़ कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी की चोरी ही रिकॉर्डिंग करनी है, आप किसी को बता के भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपका भी एक रिकॉर्ड बना रहे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट अगर आप करने जा रहे हैं, तो ये भी अगर आप कॉल पे करते हैं तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो ये चीज़ iOS 15 में होनी चाहिए कि एक प्री इंस्टॉल्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉल रिकॉर्डर होना चाहिए जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली हो, जिसकी टर्म एंड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। सो गाइज iOS 15 में एक और जो फीचर मैं चाहता हूँ वह है थीम्स का, कस्टमाइजेबल थीम्स का। हम यकीन करें कि iOS के अंदर वही आइकॉन, वही मेन्यूज़, वही होम स्क्रीन का जो है ना वो चीज़ें देख देख के बिल्कुल यानी कि हम बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आईफोन पे नहीं कर सकते, यानी होम स्क्रीन पे हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ नहीं बना सकते, मेन्यूज़ नहीं बना सकते, हम आइकॉन्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, हम उनके कोई थीम्स नहीं लगा सकते, आप अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, अपने कीबोर्ड्स के थीम्स को, कलर को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन कि हम अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो एप्पल को अपना एक डेडिकेटेड थीम सेक्शन देना चाहिए जिसमें हम होम स्क्रीन से रिलेटेड उसकी जो अपीयरेंस है पूरे फ़ोन की उसको चेंज कर सकें, उसके आइकॉन को चेंज कर सकें, उसकी जो होम स्क्रीन के ऊपर आइकॉन्स की तादाद है, उसकी रो और कॉलम जो भी है हम उसको चेंज कर सकें, ताकि हम जो हर दफ़ा नए iOS में एक सेम लुक देखते हैं हम उससे हमारी जान छूटे और हम थोड़ा डिफरेंट वैरायटी में होम स्क्रीन को एंजॉय कर सकें। कस्टमाइजेशन से ही एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि डेफिनेटली iOS 15 में होना चाहिए वो है कस्टमाइजेबल कंट्रोल सेंटर। अब आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर का एक ही जो स्टाइल है, एक ही जो उसका थीम है, तो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल सेंटर के अंदर किसी भी ऐप को ऐड नहीं कर सकते। यानी हम खुद से चाहे लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर लें, खुद से चाहे हम 3G और 4G में शिफ्ट कर लें, खुद से चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर ऐप का शॉर्टकट वहाँ पे रख दें। यानी एप्पल को अपने कंट्रोल सेंटर को भी थोड़ा फ्रेंडली बनाना चाहिए, थोड़ा कस्टमाइजेबल बनाना चाहिए कि यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक उस चीज़ को चेंज कर सके, अपने टॉगल्स को चेंज कर सके। गाइस, फ़ोन की अपीयरेंस को लेके ही एक और चीज़ मेरे ज़हन में जो आ रही है वो ये है कि iOS 15 में डार्क मोड के भी कुछ डिफरेंट वर्जन होने चाहिए। यानी अगर आप देखें कि iOS की एक ऐप है iBooks के नाम पे, तो iBooks में हमें 4 डिफरेंट वर्जन देखने को मिलते हैं जो कि उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड होते हैं। यानी जिसमें एक बिल्कुल पिच ब्लैक वर्जन है, एक थोड़ा डार्क ग्रे है, एक सिपिया के नाम से है और एक बिल्कुल वाइट वर्जन है। यानी सिपिया जो है वो थोड़ा ऑफ वाइट कलर में हमारे सामने उसकी एक लुक आती है। तो iOS के अंदर भी कुछ इस तरह के कुछ डिफरेंट 2 या 3 डेडिकेटेड डार्क मोड के वर्जन होने चाहिए ताकि हम डार्क और वाइट मोड के अलावा भी किसी पर्टिकुलर मोड को एंजॉय कर सकें। सो एप्पल को आईफोन के जो अपीयरेंस है उसके ग्राफिक्स के ऊपर भी बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र बार बार वही चीज़ें देख देख के, वही चीज़ें कर करके बिल्कुल बोर हो चुका है। सो गाइज, ये थे कुछ फीचर जो मेरी iOS 15 की विश लिस्ट में थे। इसके अलावा आपके ज़हन में भी कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फीचर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एप्पल रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।